तो जो 19th प्रॉब्लम है उसमें पूछा जा रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 19th वाला कैसे डाउट हो सकता है यार किसी का। तुमको रियल इमेज चाहिए और सेम साइज़ की चाहिए एज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो इस स्टेटमेंट को तो पढ़ते बराबर तुम्हारा आंसर छूटना चाहिए, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। हम लोग कहाँ पर रखते हैं, ट्वाइस द फोकल लेंथ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो जो इमेज मिलेगी मुझे वो उतनी ही साइज़ की मिलेगी जितनी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो 2 सेंटीमीटर की तुमको इमेज भी मिलेगी। ठीक है, किसी भी किताब को तुम ओपन करो, एसचान चाहे एनसीईआरटी, उसमें स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स तुम्हारे बने हुए हैं। ये बहुत ही रेगुलर सवाल है, मोस्ट रेगुलर सवाल है इसमें, मतलब इससे झंडू सवाल तो कोई और क्या पूछ सकता है यार। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में तुम अगर ट्वाइस द फोकल लेंथ पर अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो तुम्हें इमेज की उतनी ही साइज़ मिलेगी जितनी ऑब्जेक्ट की साइज़ मिलती है। ये सवाल उसी व्यक्ति का डाउट हो सकता है जिसने कभी रे डायग्राम्स बनाए ही नहीं है। ठीक, किस तरह का रहता है, अगर तुम्हारे पास लेंस है, ये लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस है, किस तरह से करते हो तुम, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर 2F पर अगर अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा तो एक रे इस तरह की ऐसी तुम पैरेलल निकालते हो। पहले तो इमेज बना लो, पहले बिंदास ये यहाँ पर इमेज बना लो। 2F पर अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है तो 2F पर इमेज भी बनेगी, ऐसा पहले तो इमेज बना लो। ठीक, उसके बाद रिफ्रैक्शन करते हुए दिखाओ। जब रिफ्रैक्शन करते हुए तुम दिखाओगे तो ये एक ऐसी लाइन खींच लेना। ठीक है, एक्चुअल में तो 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं, बट हम लोग 10वीं के स्तर तक या फिर उसके बाद भी आगे भी तुम दिखाते हो उसको एक ही हो। जैसे अभी मैं एक बार रिफ्रैक्शन होते हुए दिखा रहा हूँ ना, एक्चुअल में 2 कर्व सरफेसेस है ना लेंस की, एक ये वाली और एक ये वाली, तो एक्चुअल में 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं। ठीक, पर हम उसको डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिफ्रैक्शन बनाकर दिखाते हैं। ये कुछ इस प्रकार ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से तुम रे डायग्राम निकाल सकते हो। दूसरा फिर इस तरह से कर सकते हो, ये ऐसा कुछ ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली रे। अब मेरा एक्चुअल में फिट नहीं बैठ रहा उतना अच्छा। ठीक है, तुम समझ तो गए, ये ऑप्टिकल सेंटर से एक रे निकालो ऐसी जो यहाँ से गुजर रही हो। रे डायग्राम्स तो बना लेना यार, मेरा मतलब अगर तुम्हारे पास कनकेव मिरर रहता, ठीक है, तो उसमें भी तुम 2F पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते तो जो इमेज तुमको मिलती वो यहीं 2F पर ही मिलती। ऐसा मिरर का, वैसे मिरर के बारे में बातचीत नहीं की जा रही है, बट ये कनकेव मिरर है। ठीक, तो कनकेव मिरर के केस में भी अगर तुम ऑब्जेक्ट को ट्वाइस द फोकल लेंथ पर अगर रखोगे, 2F पर अगर रखते हो, तो उसमें तुमको जो इमेज की साइज़ मिलती है वो उतनी ही मिलती है जितनी ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है। ठीक, तो अगर ये मान लेते हैं लेट्स से कुछ x सेंटीमीटर का है ये, अगर तो ये भी नीचे तुमको x सेंटीमीटर का मिलेगा। रियल इन्वर्टेड बन रही है दोनों ही केसेस में। ठीक, मिरर हो चाहे लेंस हो, रियल इन्वर्टेड तुम्हारे पास इमेज बन रही है, सेम साइज़ की बन रही है। मैग्नीफिकेशन कितना रहेगा दोनों केस में, -1। यहाँ भी मैग्नीफिकेशन रहेगा -1, यहाँ भी मैग्नीफिकेशन रहेगा -1। -1 क्यों आया है, क्योंकि ये हाइट नीचे की तरफ है ना, तो इसको नेगेटिव लोगे, ये हाइट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लोगे, तो -h अपॉन +h कितना हो गया, -1। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही रहता है ना मैग्नीफिकेशन। दिस इज व्हाट मैग्नीफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज तो अगर 2F पर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो इमेज की हाइट कितनी होगी, कुछ होगी h, तो उसको कैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है इसलिए -h, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वाली हाइट को +h, तो ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास -1। ठीक, तो दोनों ही केसेस के लिए ये बात ट्रू है, कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव मिरर हो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक, ये कनकेव मिरर, दोनों ही केसेस में ये बात ट्रू है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये 19th का तो ट्वाइस द फोकल लेंथ हो जाता है। ये डाउट आना नहीं चाहिए, वैसे स्टैंडर्ड से रे डायग्राम्स है तुम्हारे, है ना, दोनों ही मिरर्स, दोनों मिरर्स के लिए, दोनों लेंसेज के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड से रे डायग्राम्स ऑलरेडी बने बनाए हैं बढ़िया से। तो उस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, बिकॉज उस पर सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति तुमको रे डायग्राम्स पर सवाल ना दे। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, वो एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, ईच हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ
-15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। अरे वाह, इसमें तो क्या मैं बोलूँ। तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर है ना, ऐसा रहता है कुछ, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी रहती है, यहाँ से अगर एक पैरेलल रे आएगी, ये जाकर यहाँ फोकस पर टकराती है, ये ऐसा। तो पोल से जब तुम फोकस मेजर कर रहे हो तो तुमको पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है, ये तुम पीछे की तरफ जा रहे हो ना, तो फोकल लेंथ नेगेटिव ले रहे हो। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है, फॉर अ कनकेव मिरर, ठीक। और वहीं अगर तुम्हारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ऐसा कुछ उभरी हुई सतह पर अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वो कन्वेक्स मिरर रहेगा, ठीक। लेट्स से ऐसा अगर तुम्हारे पास एक पैरेलल रे अगर तुमने मारी तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक। इसका देखो फोकस यहाँ पर बन रहा है, ठीक। तो पोल से राइट साइड तुम मेजर कर रहे हो ना, देखो ये रहा पोल तुम्हारा, ये पोल है। तो पोल से सारी मेजरमेंट की जाती है, पोल से देखो राइट की तरफ है फोकस, ठीक। तो इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला फोकस है ना, फोकल लेंथ ये वाली पॉजिटिव लोगे तुम, ठीक। क्योंकि अपना जो कार्टेशियन सिस्टम है, अगर उसका ओरिजिन मैं इस पोल को मानता हूँ, है ना, इसको अपन 0,0 अगर उठाते हैं तो यहाँ तुम देख सकते हो कि ऊपर के केस में अपने को पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है। कैसा रहता है अपना कार्टेशियन सिस्टम, ये रहता है ना अपना कार्टेशियन सिस्टम, ये 0,0 ओरिजिन है, तो लेफ्ट वर्ड इज़ नेगेटिव, ठीक। ये सब तो अपने को पता है, राइट वर्ड इज़ पॉजिटिव। तो इसी सिस्टम का मैं प्रयोग करके पॉजिटिव नेगेटिव असाइन कर रहा हूँ फोकल लेंथ्स को, ठीक। ये देखो, ये है फोकल लेंथ तुम्हारे पास, ये जो PF वाली दूरी है पोल से फोकस के बीच, ये है ना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए तुम किस तरफ मूव कर रहे हो, पोल से किस तरफ मूव कर रहे हो, बाईं तरफ। इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर तुम लेफ्ट साइड जा रहे हो, इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर तुम राइट साइड जा रहे हो, ठीक। तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव फॉर अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आई है, इसका मतलब मिरर कैसा है तुम्हारे पास, मिरर इज कनकेव, ठीक। अच्छा, रटने वटने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव किस में नेगेटिव किस में, सब रटने की क्या ज़रूरत है। जिसको रे डायग्राम्स क्लियर है उसको कभी रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेंस पर आते हैं, लेट्स से तुम्हारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, ऐसा कुछ। तो इसका अगर तुम फोकस बनाते हो, देखो ये पैरेलल रेज आई, ये देखो ये ऐसा यहाँ पर जाके हिट कर रही है उसको कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये फोकस है मेरा, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो फोकस मेरा क्योंकि राइट साइड पर है ऑप्टिकल सेंटर के, इसलिए मैं ऐसा कहूँगा फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर अ कन्वेक्स लेंस, ठीक। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसा कुछ, तो अगर एक पैरेलल रे यहाँ पर अगर हिट करती है, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कुछ डाइवर्ज होगी इस प्रकार। उसको अगर तुम बैक ट्रेस करोगे तो एक वर्चुअल फोकस मिलेगा तुम्हें, ये ऐसा, ये ऑप्टिकल सेंटर रहा, ठीक। तो अभी मुझे फोकस को अगर मेजर करना है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मुझे पीछे की तरफ आना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए फोकस इज नेगेटिव फॉर अ डाइवर्जिंग लेंस, या फिर मैं कहूँ कनकेव लेंस, ठीक है बात। तो अगर तुम्हारे पास थिन स्फेरिकल लेंस का फोकस अगर नेगेटिव है, इसका मतलब वो लेंस कैसा है तुम्हारे पास, कनकेव है, ठीक है, कनकेव है तुम्हारे पास, ठीक। अच्छा, तो इससे ये बात पता चल जाती है अपने को कि दोनों ही लेंस किस प्रकार के होंगे, मेरे पास कनकेव होंगे, ठीक। क्योंकि दोनों का ही फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसीलिए लेंस भी, दोनों लेंस बोल गया मैं, सॉरी, लेंस भी उसका नेचर भी कैसा है, कनकेव नेचर है, और जो मिरर है उसका नेचर भी कैसा है, कनकेव नेचर है, ठीक है। तो लेंस एंड मिरर बोथ आर कनकेव। अच्छा, उसके बाद 21वें सवाल की तरफ आते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द मिरर, ओके, 20 डिग्री विद द मिरर, देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज। तो ये सब तो यार बड़े ही पपलू सवाल है। यहाँ देखो बोला जा रहा है कि लेट्स से ये अगर तुम्हारे पास इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। तो ये मैंने नॉर्मल बना लिया, शानदार। अभी दिया गया है कि ये वाला एंगल कैसा 20 डिग्री है तुम्हारे पास, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 70 डिग्री। तुमसे ये चीज़ पूछी जा रही है, ये वाला एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो वो एंगल कितना हो जाएगा 70 + 70, दैट विल बी 240। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 140 डिग्री।
तो 140 डिग्री जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 21 का आंसर हो गया तुम्हारे पास ये डी। ठीक, 22nd देखो सवाल। अ स्टूडेंट हैज़ टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर बाय यूजिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो उसमें मैं पहले कंसेप्ट तुम्हें बता दूं। अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से यानी इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज आ रही हैं तो वो फोकस पर जाकर कलेक्ट होती हैं। ठीक, एक पॉइंट पर जाकर कलेक्ट होती है ना। अच्छा, तो उस पॉइंट को अगर किसी तरह से मैं लोकेट कर सकूं एक्सपेरिमेंटली तो मुझे कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पता चल जाएगा। ये कंसेप्ट है बेसिकली इस सवाल का। ठीक, ये कंसेप्ट है इस सवाल का। ठीक, कि पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी कन्वर्ज एट फोकस। ठीक, तो इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। अब क्या बोल रहा है देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स 1 2 3 4 अवेलेबल टू हर। क्या करना क्या है इसमें? स्टूडेंट हैज़ टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कनकेव मिरर बाय यूजिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, द सेटअप दैट इज लाइकली टू गिव हर द बेस्ट रिजल्ट। ओके, इज सेटअप लेबल्ड एज। ठीक है भाई, तो हर सेटअप देखना पड़ेगा। स्क्रीन, मिरर होल्डर एंड अ स्केल। अच्छा, मिरर होल्डर, देखो एक मिरर तो लगेगा तुमको। ठीक, अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बातचीत करता हूँ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बातचीत करते हैं अपन। ठीक, मिरर होल्डर, स्क्रीन होल्डर एंड अ स्केल। ठीक है, स्केल तो लगेगी, ये तो पक्की बात है। तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर 4 है इसको तुम बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल ही हटा दो। स्केल का तो पक्का होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेजर फोकल लेंथ, वरना मेजर कैसे करोगे? स्केल तो होना ज़रूरी है। ठीक, स्क्रीन लगेगी तुमको। ठीक है बात। अच्छा, स्क्रीन लगेगी। ठीक, स्क्रीन इसलिए लगेगी क्योंकि अगर तुम पैरेलल रेस को अगर फोकस करोगे ना कनकेव मिरर पर, तो होता कैसा है, ज़रूरी नहीं कि हर रे कैसा पैरेलल आ रही हो, समझे? जैसे देखो, एक्चुअल में इसके बारे में मैंने बातचीत भी की है। ठीक है, जैसे होता कैसा है, अगर तुम्हारे पास एक कनकेव मिरर है तो अगर मान लेते हैं रेज ऐसी आ रही हैं कुछ जो कि पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकल प्लेन पर मीट करती है, ऐसा समझ गए? ये फोकस है तुम्हारा, यहाँ पर कहीं फिर यहाँ पर कहीं फिर इमेज बनेगी। समझ रहे हो बात? ये रहेगी इमेज, ये ऐसी कुछ, ये रेड से मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, ये रहेगी फिर इमेज। ठीक, ये क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है? जब 12th वालों के लिए मैंने वीडियो बनाया है तब इसके बारे में मैंने अच्छी खासी बातचीत की है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, उसमें अक्सर स्कूल की किताबों में ये वाली चीज़ दी हुई रहती है ना, ये दिया हुआ रहता है उसमें स्कूल की किताबों में, ये ऐसा, ये पैरेलल रेज आ रही है तो जाकर फोकस पर मीट कर गई, ये ऐसा। ठीक, ये दिया हुआ रहता है ना। ऐसी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं, इनको पैरेक्सियल रेज कहा जाता है। तो पैरेक्सियल रेज है ना, मतलब क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली रेज। तो पैरेलल पैरेक्सियल रेज है ना, कन्वर्ज एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अगर होता कैसा है, अगर मान लेते हैं कोई इस तरह की रेज रहेंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, ठीक है ऐसा, तो वो एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, ऐसा नहीं होगा, वो इधर उधर जाकर छिटक जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो मिरर लिया जाता है ना एक्सपेरिमेंट्स में, बहुत ही छोटा रहता है। जैसे ये वाली लेंथ को अगर तुम बहुत ही छोटा कर दोगे, जो अपर्चर है वो बहुत ही छोटा अपर्चर का अगर तुम मिरर लोगे, तो फिर जो रेज रहेंगी जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक रहेंगी, फिर तो फिर एक पॉइंट पर मीट करेंगी। अच्छा, तब क्या होगा, अगर पैरेलल रेज हैं बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, तब क्या होगा? तब फोकल प्लेन पर एक्चुअल में इस तरह से इमेज बनती है। ठीक है, एक ऐसा प्लेन जिसमें फोकस हो। अब कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने प्लेन ही पहली बार सुना हो, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, प्लेन एक फ्लैट सरफेस को कहते हैं। ठीक, तो उसमें फोकल प्लेन पे फिर इमेज बनती है तुम्हारे पास ऐसी, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ, इस इमेज को अगर तुम्हें कैप्चर करना है तो स्क्रीन तो लगानी पड़ेगी, पर्दा लगाना पड़ेगा ना। जैसे थिएटर में जब तुम मूवीज़ देखते हो तो उसमें अगर मैं स्क्रीन गायब कर दूं और फिर रेस कभी मीट ही नहीं कर रही है कहीं किसी पॉइंट पर, तो भाई है ना, तो वो तो मतलब लोचा होगा उसमें। ठीक है क्या? तो अपने को एक स्क्रीन चाहिए सो दैट अपन एक रियल इमेज का, जहाँ पर इमेज बन रही है वहाँ पर अगर तुमने एक स्क्रीन लगा रखी है तो वो इमेज कैसा तुमको उस स्क्रीन पर दिखेगी। ठीक, जब स्क्रीन पर तुमको इमेज दिखेगी तभी तो तुम फोकस को स्केल से नापोगे। ठीक है, अच्छा अब एक मिरर क्यों चाहिए मेरे को?
मिरर इसलिए चाहिए सो दैट मैं कैसा रेस को, जो आने वाली जो रेज हैं उसको एक्चुअल में कम एरिया में कैसा कन्फाइन कर सकूं। जैसे सनरेज वगैरह अगर मेरे पास आ रही हैं तो अब मैं डायरेक्ट अगर एक कनकेव मिरर लेके सूरज को दिखाऊंगा तो सूरज भी हंसेगा और आजू बाजू वाले लोग भी हंसेंगे, ठीक है। उसमें क्या रहता है, जैसे बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में तुमने देखा होगा कि कुछ लोग वो पेपर वगैरह को जला देते हैं, है ना, वो एक लेंस ऊपर रख के। तो इसलिए ज़रूरी है, जैसे अगर ये वाली जो रेज हैं, लेट्स से ये वाली जो रेज इंसिडेंट है ना तुम्हारे पास, कहाँ है भाई, ये जो रेज है ना, ये वाली जो रेज हैं, ये वाली जो रेज, ये कैसा तुम कनकेव मिरर पर वाया एक कहाँ गया वो, अच्छा नहीं, इसमें अपने को लेंस वगैरह की नीड नहीं है, ठीक है क्या, ये रहने दो तुम। तो देखो क्या क्या चीज़ें बनती है। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपने को एक मिरर होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास मिरर नहीं है, तुम फोकल लेंथ किसका निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब मिरर तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक। अगर तुम फोकल लेंथ अगर डिटरमाइन करना चाहते हो कनकेव मिरर का, तो एक मिरर होल्डर तुम्हारे पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक स्क्रीन की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेंस वाली बात भूल जाओ, लेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें, कहीं लेंस वगैरह किसी भी ऑप्शन में ही नहीं है ना, ठीक है। तो लेंस वाली चीज़ हटा देते हैं अपन, इसको हटा दो तुम, ठीक है। लेंस वगैरह की कोई नीड नहीं पड़ेगी तुमको। तो एक मिरर होल्डर की तुमको रिक्वायरमेंट है। दूसरा, तुमको एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है और एक स्केल की रिक्वायरमेंट है, ये पक्की बातें हैं। स्क्रीन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़रूरी है, मिरर होल्डर भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल तुम कनकेव मिरर को कहीं पर, मतलब है ना भाई, कहीं पर अगर तुमने फिक्स नहीं किया है कैसे, ठीक है क्या, वो उसकी पोजीशन मूव नहीं करनी चाहिए, ठीक। क्योंकि उसकी पोजीशन अगर मूव करेगी तो फोकस भी तुम्हारा इधर उधर हिलता डुलता रहेगा ना। अच्छा, क्योंकि रियल इमेज यहाँ पर बनेगी, इसीलिए उसको कैप्चर करने के लिए तुम्हें स्क्रीन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्क्रीन पर एक्चुअल में जहाँ पर तुम्हारे पास एक शार्प पॉइंट बनता हुआ तुमको दिखेगा, शार्प, है ना, एकदम एक शार्प पॉइंट बनता हुआ दिखेगा तुमको, मतलब वहाँ जब तुम स्क्रीन को कैसा है, ध्यान से सुनोगे, जैसे लेट्स से इमेज यहाँ पर कहीं बन रही है, जैसे ये तुम्हारे पास कनकेव मिरर है और लेट्स से इमेज यहाँ पर कहीं बन रही है, यहाँ पर इस लाइन पर, ठीक है क्या, ये तुम्हारा फोकस है। तो अगर तुमने स्क्रीन को लेट्स से सामने रख दिया ऐसा, तो इमेज कैसा तुम्हें शार्प ऑब्टेन नहीं होगी, समझ गए। शार्प इमेज कहाँ पर ऑब्टेन होगी, उसका रीज़न भी मैं दे देता हूँ क्यों शार्प नहीं होगी। देखो यहाँ पर जैसे ये रेज़ आ रही हैं ऐसी कुछ, ऐसी कुछ रेज़ आ रही हैं, तो ये जाकर तुम्हारी यहाँ पर मीट करती हैं, ऐसा कुछ, समझ गए। तो अगर तुमने मिरर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं लगा दिया, लेट्स से ये मिरर बोलता हूँ, यहाँ पर कहीं अगर तुमने स्क्रीन अगर लगा दी, तो होगा क्या, जो रेज़ हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आकर मिल रही हैं, वो आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन मीट करेंगी। मतलब यहाँ से कैसा होगा, ये वाली जो रे है वो टकरा कर कैसा इधर उधर कहीं जाएगी, यहाँ से आने वाली रे कहीं टकरा कर इधर उधर जाएगी, तो उससे जो इमेज आएगी वो ब्लर्ड आएगी, ठीक है। स्क्रीन अगर एग्जैक्टली वहाँ पर लगी हो जहाँ पर इमेज एक्चुअल में बन रही है, तो तुम्हारे पास जो जो शार्पनेस है इमेज की वो एकदम डिस्टिंक्टिवली तुम कैसा ऑब्जर्व कर सकोगे। यहाँ पर अगर तुमने स्क्रीन अगर लगाई है तब तुम्हें जो इमेज की शार्पनेस रहेगी वो एकदम ज़्यादा दिखेगी, ठीक है क्या। एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर तुमने स्क्रीन लगाई ना जहाँ पर इमेज बन रही है, तो एकदम शार्प एक इमेज दिखेगी, ठीक। तो जब कभी भी तुम कोई मूवी देखते हो थिएटर वगैरह में, तो जो डिस्टेंस रहती है लेंस की फ्रॉम द थिएटर स्क्रीन, वो एक्चुअल में कैलकुलेशंस के वाया कैसा निकाली जाती है, सो दैट तुम्हें एक शार्प इमेज कैसा ऑब्टेन हो सके स्क्रीन पर, ठीक है, मूवी थिएटर में। तो उसके बाद फिर तुम वाया स्केल इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, जो कि फोकल लेंथ रहेगा, ठीक है बात। अच्छा, तो अपने पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी मिरर को पकड़ने के लिए, एक मिरर होल्डर पहला, दूसरा एक स्केल, तीसरा तुम्हारे पास एक स्क्रीन। ये तीन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये पक्की बात है, ठीक। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। मिरर होल्डर, स्क्रीन होल्डर एंड अ स्केल, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 होना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन में स्क्रीन, मिरर होल्डर एंड अ स्केल, स्क्रीन होल्डर और एक स्क्रीन, ये तो यार फर्स्ट और सेकंड, एक मिनट रुको, स्क्रीन होल्डर, मेरे को तो स्क्रीन की ज़रूरत है ना, स्क्रीन होल्डर एंड अ स्केल,
ये स्क्रीन और स्क्रीन होल्डर में फिर अंतर क्या है? स्टूडेंट हैज़ टू डू एक्सपेरिमेंट इतना इतना, द सेटअप दैट इज़ लाइकली टू गिव हर द बेस्ट रिजल्ट इज द सेटअप लेबल्ड एज स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन होल्डर या फिर स्क्रीन, इसमें एक्चुअल में ठीक है, इसके बारे में बाद में बातचीत करते हैं अपन। देखा जाए तो 1 और 2 तो एक ही है यार। स्क्रीन और स्क्रीन होल्डर में क्या अंतर होता है? स्क्रीन अगर मेरे पास एक है, मुझे क्योंकि स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं इमेज को कैसा कैप्चर कर सकूँ, ठीक है। स्क्रीन होल्डर, ये यार ये फालतू में अंग्रेजी का ये इसने डाल रखा है, तो मेरे को एक्चुअल में थोड़ा ये इसको स्क्रीन और स्क्रीन होल्डर वाला जो ये है लफड़ा, ठीक है क्या, इसको थोड़ा आखिरी में देखेंगे, बाद वाले देख लेते हैं पहले। अ स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence, ठीक है। he can get a correct measure of the angles of incidence and the angle of emergence by following the labeling indicated in the figure। अच्छा, ओके, तो ये कैसा लेबल है यार? ये तो अच्छा अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस एक्चुअल में उसने मार्क करके दिया हुआ है तुम्हें। जो यहाँ पर थीटा तुमको दिखाई दे रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक। ये वाला जो थीटा है ना, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो एंगल ऑफ इमरजेंस एक्चुअल में नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में होता है, ठीक। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तुम्हारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसमें इंसिडेंट रे गलत है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस गलत है। और दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें इंसिडेंट रे गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें दोनों ही गलत हैं, इंसिडेंट एंगल भी गलत है और इमरजेंट एंगल भी गलत है। ये ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में देखो तुम्हारे पास इंसिडेंट एंगल बनाया हुआ है, ठीक, ये ठीक है। और इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में इमरजेंट एंगल बनाया हुआ है, ये भी ठीक है, ठीक। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 24 देखो, बोला जा रहा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म इज शोन इन द अबव फिगर, ईयर एक्स एंड वाई इंडिकेट, अच्छा, कलर्स। ओके, तो कलर्स कुछ इस प्रकार रहते हैं, विबग्योर ऐसा। तो इसमें देखो फर्स्ट कलर और मेरे ख्याल में थर्ड कलर की बातचीत की जा रही है, तो जो भी है वो ऑप्शन फिल कर लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रेड और येलो रहेगा, ठीक है। एक्स एंड वाई इंडिकेट व्हाट, रेड एंड येलो, ठीक। ये तो खैर कुछ है नहीं इसमें। जो एक चीज़ जो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, स्क्रीन होल्डर और स्क्रीन, ये यार मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा मतलब जो लैंग्वेज है, जो वर्ड यूज़ किया हुआ है उसमें एक्चुअल में थोड़ा सा लोच लग रहा है। स्क्रीन होल्डर से इसका क्या मतलब है? मिरर होल्डर, ठीक है। अब मिरर होल्डर और मिरर अगर दो अलग अलग चीज़ें उसने दे दी, अच्छा, तुम्हारा क्या कहना है भाई स्क्रीन और स्क्रीन होल्डर में? जब करते हैं जो स्क्रीन होल्डर होता है, किस टाइप का? एक ऐसा डंडा रहता है, हाँ, ऐसे क्लिप लगी हुई रहती है जैसे कपड़े सुखाने वाली क्लिप, हाँ, और उसके बीच में खड्डे वाली स्क्रीन पर ऐसे चिपका होता है। तो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं है? रहता है स्क्रीन को पकड़ने के लिए नीचे से। नहीं, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि स्क्रीन होल्डर, ठीक है, स्क्रीन होल्डर और स्क्रीन, ये दोनों में आप क्या चुनोगे? ऑब्वियसली कि बिना स्क्रीन के तो स्क्रीन हाँ, कोई काम फिर करनी है फिर क्योंकि तो ये कैसे ऑप्शंस है यार? नहीं, ये तो गड़बड़ ऑप्शंस हैं क्योंकि स्क्रीन होल्डर, स्क्रीन को तो फिर भी बंदा हाथ से भी पकड़ लेगा, या स्क्रीन तो लोग दीवार भी बना लेते हैं। हम लोग तो कई बार प्रैक्टिकल्स में स्क्रीन को अपने ऐसा दीवार, वाइट दीवार यूज़ करते हैं ना, चीज़ों को देखने के लिए खड्डा चिपका लेते हैं दीवारों पर। लेकिन ये बोलना गलत है कि स्क्रीन होल्डर कंपलसरी नहीं, होल्डर बिना स्क्रीन के किस काम का है? वही तो वो उसी तरीके की बकवास है कि बिना ट्यूबलाइट के आप हाँ, ट्यूबलाइट का डंडा लगा के रखे हो, तो हाँ, ट्यूबलाइट का डंडा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थोड़ा मेरे को तो यार ठीक नहीं लगा ये इस सवाल का जो है ऑप्शन, ठीक है भाई। तो कंसेप्ट मैंने तुम्हें वैसे समझा दिया है। बेसिकली एक स्क्रीन तुमको लगेगी, है ना। वो जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को तुम कैसा किसी भी किताब में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। उसमें स्क्रीन तुमको लगेगी क्योंकि रियल इमेज को पकड़ना है, रियल इमेज कहाँ पर बन रही है, तो उसके लिए एक स्क्रीन लगेगी तुमको, ठीक है। हवा में नहीं पकड़ोगे उसको, है ना। अच्छा, हाँ, हवा में नहीं पकड़ोगे तो उसके लिए स्क्रीन लगेगी। अब स्क्रीन ज़्यादा ज़रूरी है कि स्क्रीन होल्डर ज़्यादा ज़रूरी है? तो क्योंकि दोनों बाकी जो चीज़ें हैं, मिरर होल्डर और स्केल, तो वो तो लगेगी लगेगी। बाकी ये क्या बोल रहा था, सेटअप दैट इज़ लाइकली टू गिव हर द बेस्ट रिजल्ट इज़ द सेटअप लेबल्ड एज स्क्रीन। तो भाई कैसे यार? तो हाँ,
उसमें कुछ ऐसा है क्या कि स्क्रीन होल्डर अगर अपन लेते हैं तो स्क्रीन की पोजीशन फिर ताकि बाद में चेंज कर करके देख सकें और स्क्रीन फिक्स होगी करके कहीं पर, ऐसा कुछ? पर ये अच्छा सवाल नहीं है ये, स्क्रीन होल्डर और स्क्रीन क्या है, ये मस्ती कर रहा है ये। तो देखो फाइनली इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि स्क्रीन की रिक्वायरमेंट तो है। अब जाहिर सी बात है स्क्रीन हवा में तो लटकेगी नहीं, तो स्क्रीन होल्डर की भी रिक्वायरमेंट है। मेरे अकॉर्डिंग तो स्क्रीन और स्क्रीन होल्डर दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और बाकी फिर मिरर होल्डर की भी ज़रूरत है और एक स्केल तो लगेगा ही लगेगा, इसीलिए स्केल हर तीनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। देखो स्केल के बिना मेजर कैसे करोगे फोकल लेंथ, क्या ठीक क्या है। दिए मतलब उसको? एक ऑप्शन में है स्क्रीन, मिरर होल्डर और स्केल। दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन होल्डर, मिरर होल्डर और स्केल। तो मिरर होल्डर और स्केल तो लगेगा ही लगेगा, ये तो पक्की बात है। अच्छा अब स्क्रीन चाहिए कि स्क्रीन होल्डर चाहिए? तो ऐसे तो फिर मैं स्क्रीन को लूँगा। स्क्रीन को ही लेगा ना कोई भी। हाँ मैं स्क्रीन होल्डर को क्यों लूँगा? तो होल्डर क्या भाड़ में, मैं हाथ से पकड़ूंगा उसको। लेकिन हाथ से अगर तुम पकड़ोगे आगे पीछे करोगे। ये तो स्क्रीन होल्डर विद स्क्रीन होना चाहिए ना। भाई तो यार ये दिमाग फिर खराब, ये ये- तो यार ये बहुत दुखी कर दिया यार इसने। क्योंकि उसमें मेंशन नहीं किया है कि स्क्रीन होल्डर के साथ स्क्रीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो यार ये क्या है मतलब, ये मैं तो इसका समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब इसमें कुछ कंसेप्चुअल तो ऐसा कुछ क्या है इसका, ये कुछ अलग ही बेचारा पूछना चाह रहा है, कुछ अलग ही लिख दिया है इसने, ठीक है। खैर तो यहाँ मेरे ख्याल में अब इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है क्या। तो 19 से लेकर 24 6 सवाल होते हैं तुम्हारे, ये 6 के 6 तो मैंने रिजॉल्व कर दिए हैं। और देख लेता हूँ मैं और क्या क्या डाउट्स हैं तुम्हारे, ठीक है।